नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सकें। साधु बाबा की आज्ञा पाकर उमर जहां धुआं बनकर हवा में उड़ गई, वो धुएं की शक्ल में फिजाओं में तैरते हुए अपने घर की ओर चली जा रही थी। उसके हिसाब से वो काफी दिनों के बाद अपने घर को वापस जा रही थी। वो कुछ ही देर में अपने घर में पहुंच गई। धुएं की शक्ल में वो अपने कमरे में दाखिल हुई और बिस्तर के पास आकर अपनी शक्ल में नमूदार हुई। उसने चारों ओर देखा, फिर उसकी नज़र पास सोए हुए बच्चों पर पड़ी। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गई थी। उमर जहां ने चैन की सांस ली और पलंग पर लेट गई। वो मन ही मन सोचने लगी, इस कायनात में न जाने कितने पुरस्कार वजूद होते हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह के हालातों का भी सामना करना पड़ सकता है। कितनी अजीब है खुदा की कुदरत। मैंने ढेर सारे दिन रूहानी दुनिया में बिताए, लेकिन वो दिन इस दुनिया के लिए कुछ भी नहीं। यही सब सोचते हुए उमर जहां धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई। सुबह उठकर वो घर के सभी बच्चों से ऐसे मिली जैसे कोई काफ़ी दिनों के बाद किसी से मिलता हो। वो घर के हर हिस्से से सलाम कर दी और उनका हाल चाल लेती। उसके इस रवैये से शक्रुनिसा काफ़ी हैरान हुई। उसने उमर जहां से कहा, क्या बात है उमर जहां, आज तुम सबका हालचाल क्यों पूछ रही हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम काफी दिनों के बाद घर आई हो। इस पर उमर जहां ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो रोज ही इस घर में रहती हूँ, कहीं गई नहीं तो कहीं आऊंगी कैसे। बस यूं ही मन किया तो आज सबकी खैरियत पूछ ली। इतना कहकर वो अपने काम में लग गई। इधर अनवर अली ने अपने बेटे आफताब को कुछ दवाइयाँ देकर आसिरगढ़ की ओर रवाना कर दिया। वहां उसे एक सेठ को या थी। आफताब दवाइयां लेकर एक मुलाजिम के साथ तांगे में बैठकर असीरगढ़ की ओर निकल पड़ा। उसके जाते ही वहां एक बुजुर्ग और एक अधेड़ उम्र का आदमी घोड़े पर सवार अनवर अली के पास आ गए। उन्होंने अपने घोड़े अनवर अली के घर के बाहर रोके और दरवाजे पर दस्तक दी। अनवर अली ने उन्हें अंदर आने को कहा तो उन्होंने अंदर आकर बाअदब अनवर अली को सलाम किया। अनवर अली ने देखा उनके लिबास काफ़ी कीमती थे, वो शाही खानदान के मालूम पड़ते थे। अनवर अली ने उनके सलाम का जवाब दिया और उन्हें बैठने का इशारा किया। जी बताएं, आप कौन हैं और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? अनवर अली ने उन लोगों से पूछा। इस पर बुजुर्ग ने जवाब दिया, हम नवाब साहब के यहाँ से आए हैं, नवाब नसीरुद्दीन के यहाँ से। उन्होंने हमें आपको बुलाने के लिए भेजा है। मुझे बुलाने के लिए? नवाब साहब ने मुझे बुलाने के लिए भेजा है? अनवर अली ने हैरानी से कहा। इस पर अधेड़ उम्र का आदमी बोला, जी हाँ, दरअसल बात यह है कि उनके बेटे जहीरुद्दीन की तबीयत काफ़ी नासाज है। उनके वैद्य हकीम उन्हें ठीक नहीं कर पाए हैं, यहाँ तक कि अंग्रेजी दवाई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाई है। अंग्रेजी डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें अब ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। नवाब साहब के बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। नवाब साहब ने हर वैद्य हकीम को दिखाया, लेकिन किसी की दवा का कुछ असर उस पर नहीं हुआ। वो अब बस अपने बेटे को किसी भी हालत में ठीक करना चाहते हैं। मैंने उन्हें आपको बुलाने की सलाह दी थी, इसलिए उन्होंने मुझे ही यहाँ भेजा है। आप हमारे साथ चलकर नवाब साहब की तसल्ली कर दीजिए। अनवर अली उनके साथ चलने को तैयार हो गए। उन्होंने अपना झोला उठाया और जड़ी बूटियों का अर्क साथ रखकर नवाब साहब के घर की ओर निकल पड़े। 1 घंटे के लंबे सफ़र के बाद वो नवाब साहब की हवेली पर पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही नवाब नसीरुद्दीन ने अनवर अली का स्वागत किया और उन्हें अपने बेटे के बारे में बताया। अनवर अली ने बिना देर किए उनके बेटे को देखना शुरू किया। उनका बेटा पलंग पर सीधा लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी, पर जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रही थी। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी खौफ का शिकार हो गया हो। अनवर अली ने उसकी नब्ज देखी और फिर माथे पर हाथ रखा। फिर उन्होंने
अपने झोले से जड़ी बूटियों का अर्क निकाला और उसको जहीरुद्दीन के मुंह में डाला। अर्क अंदर तक जाने के बाद उन्होंने दूसरा अर्क निकाला और फिर उसको जहीरुद्दीन के नाक के रास्ते से डाला। इसके बाद जोर से उन्होंने जहीरुद्दीन के सीने में झटका दिया। ऐसा करते ही वो एकदम से उठकर बैठ गया। अनवर अली की दवा ने काम कर दिया था। अपने बेटे को ठीक होता देख नवाब साहब बहुत खुश हुए। जहीरुद्दीन सबको हाँफते हुए बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर बाद अनवर अली ने उसे पानी पिलाया और कहा, बेटा अब कैसा महसूस कर रहे हो? उसने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या बेटा? नवाब साहब ने हैरानी से पूछा। लेकिन पता नहीं वो लोग कैसे होंगे और कहाँ होंगे। नवाब साहब ने कहा, बेटा साफ साफ बताओ, बाकी लोग कहाँ हैं और क्या हुआ है तुम्हें? जहीरुद्दीन ने कहा, वो उन्हें अपने साथ ले गया है। कौन? अनवर अली ने हैरानी से पूछा। तो उसने कहा, वो एक शैतान है। उसकी बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जहीरुद्दीन पुरानी बातें याद करके फिर बेहोश हो गया। अनवर अली ने उसे आराम करने को कहा और साथ ही ये हिदायत दी कि होश में आने पर इससे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, सभी लोग इसको आराम करने देंगे। अनवर अली की सलाह पर जहीरुद्दीन को आराम करने के लिए छोड़ दिया गया। दूसरे दिन जब जहीरुद्दीन को होश आया तो वो पहले से थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा डरा हुआ था। अनवर अली दूसरे दिन वहां आते ही उसका हाल पूछा और उसके पास बैठकर थोड़ी गुफ्तगू की और फिर बातों ही बातों में बड़े एहतियात से अनवर अली ने उससे पूछा, बेटा एक बात बताओ, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ जिससे तुम अभी तक खौफ में हो? इस पर जहीरुद्दीन ने अनवर अली को बीती घटनाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनने के लिए नवाब साहब और उनकी बेगम उसके पास आकर खड़े हो गए। उनके साथ चंद लोग और भी गौर से जहीरुद्दीन की बातें सुनने लगे। उसने कहना शुरू किया, मेरे साथ हुआ यूँ था कि एक हफ्ते पहले मैं अपने चारों भाइयों रहमान, करीम, अमान और जमील के साथ शिकार खेलने निकला था। हमारे साथ 2 अंग्रेज सिपाही भी मौजूद थे। क्योंकि अंग्रेज हमें अकेले कहीं जाने नहीं देते, इसलिए हम सभी लोग उन दोनों अंग्रेज सिपाहियों के साथ अपने अपने घोड़े पर सवार मायापुरी के जंगलों में निकल पड़े। वहाँ हमारे दादाओं परदादाओं के ज़माने की बनी हुई शिकारगाह है। मायापुरी पहुंचकर सबसे पहले हमने जंगल के आसपास के इलाकों का जायजा लिया। फिर उसके बाद शिकारगाह में आकर हमने रात बिताई। फिर सवेरे हम लोग जंगल की तरफ निकल पड़े। वो जंगल काफ़ी घना और बड़ा था। इसके साथ ही वो शेरों और बाघों से भी भरा हुआ था। शिकार की तलाश में काफ़ी देर तक टहलते रहने के बाद हमें जंगल में बाघ के पैरों के निशान मिले। उन निशानों का पीछा करते हुए हम सब काफ़ी दूर निकल आए, लेकिन उस दिन हमें कहीं भी बाघ दिखाई नहीं दिया। सारा दिन बेकार चला गया और दिन ढलने लगा। हम लोग वापस शिकारगाह की ओर बढ़ने लगे। तभी हमें शेर की दहाड़ सुनाई दी। हम लोग चौकन्ने हो गए। अपने अपने हथियार निकालकर हम आगे बढ़ने लगे। शेर की दहाड़ काफ़ी दूर से आ रही थी, लेकिन हमने उसे देखा नहीं था। कुछ देर बाद उसकी दहाड़ बंद हो गई और हम वापस अपने शिकारगाह चले आए। हमें ये तो पता था कि शेर आसपास के इलाकों में ही है। अब बस जाल बिछाना बाकी था। दूसरे दिन सबसे पहले हमने एक जंगली बकरे को पकड़ा और उसे उस इलाके में ले गए जहां शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी थी। उस जगह पर हमने बकरे को बांधा और फिर अपनी अपनी जगह पर छुप गए। अब इंतजार था तो बस शेर के आने का। उस बकरे ने कुछ देर बाद चिल्लाना शुरू कर दिया। शायद वो भूख से तड़प रहा था। उसकी आवाज़ सुनते ही शेर जोर से दहाड़ने लगा। हमने अपने अपने हथियार संभाले और चौकन्ने होकर इधर इधर देखने लगे। शेर के दहाड़ की आवाज़ मुसलसल तेज होती जा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर ये लग रहा था कि वो यहीं आसपास ही है। धीरे धीरे उसकी आवाज़ काफ़ी करीब से आने लगी। फिर हमें एक बड़ा ही हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलता है।
वहाँ एक बड़ा ही अजीब शेर निकलकर सामने आया, जो काफी भारी भरकम लग रहा था। उसकी आंखें किसी जुगनू की तरह चमक रही थी और उसके जिस्म से ऐसी चमक निकल रही थी कि जैसे उसकी खाल को सोने से मढ़ा गया हो। दिन की रोशनी में भी उसकी आंखें और जिस्म काफी तेजी से चमक रहे थे। अब हमने मन में ठान लिया था कि इश्क जरूर करेंगे। मेरे पास बंदूक थी और मेरे बाकी भाइयों के पास तीर कमान। इसके अलावा दोनों अंग्रेज सिपाहियों के पास अपनी अपनी बंदूकें थीं। हम सभी ने निशाना साधा, लेकिन वो शेर एक जगह नहीं ठहर रहा था। वो कूदता फांदता बकरे के चारों ओर घूम रहा था। हमें बस किसी अच्छे मौके की तलाश थी। वो शेर कूदता फांदता बकरे के चारों ओर घूमता रहा। फिर अचानक ही वो बकरे की ओर झपटा और उसकी गर्दन को अपने जबड़े में दबाकर वहां से भाग निकला। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि जिस रस्सी से बकरे को बांधा गया था वो रस्सी भी बकरे के साथ टूटकर चली गई थी। शेर के भागते ही सभी ने उस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और उसके पीछे भागने लगे। लेकिन वो शेर बकरे को लेकर वहां से ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। उसकी फुर्ती काबिले तारीफ थी। दूर दूर तक तलाशने पर भी हमें वो शेर दिखाई नहीं दिया और वो दिन भी ऐसे ही बीत गया। शाम को हम सभी उस शेर के बारे में ही चर्चा कर रहे थे कि तभी हमें फिर से शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनकर हमने शिकारगाह से बाहर झांक कर देखा तो वो शेर शिकारगाह पर चक्कर काट रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और वो पहले से ज़्यादा भारी भरकम लग रहा था। हमने अपने अपने हथियार उठाए और गोलियों की उस पर बौछार शुरू कर दी। एक गोली उसकी दाहिनी टांग पर लगी तो वो थोड़ा लड़खड़ाया, जिससे उसकी फुर्ती में थोड़ी सी कमी आई। तभी अंग्रेज सिपाही ने एक गोली उसकी दूसरी टांग पर दाग दी। जब वो जख्मी हुआ तो हम सभी शिकारगाह से बाहर आ गए। हमें बाहर आता देखकर वो शेर लड़खड़ाते कदमों के साथ वहां से भागने लगा और हमने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जख्मी शेर है, कहाँ तक भागेगा, ये सोचकर हमारा हौसला और बढ़ चुका था। हम सभी उसके पीछे जंगल तक चले गए। कुछ दूर तक फिर हमें लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर वो हमारी आंखों से गायब हो गया। हमने खून के धब्बों को देखते हुए उसका पीछा करना जारी रखा। उसका पीछा करते करते अचानक हम सबके दिल दहल गए, क्योंकि हमारे सामने का मंजर कुछ ऐसा ही था। हमने देखा कि जिस शेर का हम पीछा कर रहे थे वो अब हमारे सामने मुर्दा हालत में पड़ा था। उसका सिर धड़ से गायब था और पेट बीच से फटा हुआ था। उसके पेट के भीतर के सारे अंग गायब थे। इतने कम समय में किसी जानवर को इस तरह मारना नामुमकिन था, और वो भी इस शेर को। लेकिन सच्चाई हमारे सामने थी। पहले तो हमें लगा कि वो शायद कोई दूसरा शेर हो, लेकिन जब हमने उसकी पड़ताल ठीक से की तो पता चला कि वो वही शेर है जिसका हम लोग पीछा कर रहे थे, क्योंकि उसके पैरों में गोलियों के निशान थे जो थोड़ी देर पहले हमने उस पर दागे थे। अब सवाल ये था कि उस शेर को किसने मारा, क्योंकि शेर काफ़ी ताकतवर था, इसलिए उसको मारना किसी दूसरे शेर या किसी दूसरे जानवर के बस की बात तो थी ही नहीं। लेकिन शेर तो मरा ही था। इसका मतलब हमने ये निकाला कि ज़रूर यहाँ शेर से भी ज़्यादा कोई खूंखार और ताकतवर दरिंदा मौजूद है। अब वो कौन हो सकता है? हम सब यही विचार कर रहे थे कि तभी हमें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई थी। हम सभी खामोश हो गए और ध्यान से वो आवाज़ सुनने लगे। वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से कुछ चबा रहा हो। यकीनन वो वही दरिंदा हो सकता है जिसने इस शेर को मारा है। मैंने ये बात सभी से कही तो अंग्रेज सिपाहियों ने कहा, हमें देखना चाहिए कि वो कौन सा दरिंदा है जिसने इस शेर को मौत के घाट उतार दिया है। इस पर बाकी साथियों ने कहा, नहीं, हम अब आगे नहीं जाएंगे। तुमने देखा नहीं
कि उसने किस तरह इस शेर को मौत के घाट उतार दिया है। जिसने शेर को मार दिया वो हमारा क्या करेगा, और वो भी कुछ ही समय में। अब कहीं हम उस शेर का शिकार हो गए तो? इस पर अंग्रेज सिपाही ने कहा, लेकिन अगर हम यहाँ से निकले तो हो सकता है कि वो हमारा पीछा करके हमें ही मौत के घाट उतार दे। हमारे दिल में डर बना ही रहेगा। इसलिए अगर हम उसे देख लें और उसको अभी मौत के घाट उतार दें तो हमारी जान को कोई खतरा नहीं होगा, दिल पर कोई बोझ नहीं होगा। एक हद तक मुझे उस अंग्रेज सिपाही की बात सही लगी। यूं तो अंग्रेजों का हम भरोसा नहीं करते, लेकिन हालात को देखते हुए मुझे उसकी बात सही लग रही थी और हमने वहीं रुकने का फैसला किया और उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगे। अब खाने के साथ साथ जोर जोर से सांसें लेने की भी आवाज़ें आ रही थीं। उसकी सांसें इतनी खौफनाक थीं कि मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। लेकिन हम सब आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज़ की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पहुँचकर जो मंजर हमने देखा वो अभी तक का सबसे खतरनाक मंजर था। वहाँ अंधेरे में एक खौफनाक साया दिखाई दिया जो एक जगह बैठकर कुछ चबा चबा कर खा रहा था। वो बैठा होने पर भी इतना लंबा चौड़ा लग रहा था कि दो इंसान अगर एक दूसरे के ऊपर खड़े भी हो जाएं तो भी उसका चेहरा न छुपाएं। वो बड़ी बेरहमी से कुछ नोच नोच कर खा रहा था। फिर उसने पास रखे हुए एक सिर को उठाया। ये उसी शेर का सिर था जिसका हम शिकार करना चाहते थे। उसने उसके सिर को मुंह में रखा और हड्डियों समेत तड़ तड़ करके उसे चबाने लगा। ये मंजर देखकर हमारी रुक गई। उसने धीरे धीरे उस शेर के सिर को खाकर खत्म कर दिया और एक हैवतनाक डकार ली। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और जंगल के अंदर की ओर जाने लगा। लेकिन तभी उसके बढ़ते हुए कदम रुक गए। उसने एकदम से पलटकर हमारी ओर देखा। उसकी आंखें अंगारे उगल रही थी। हम भले ही झाड़ियों में छुपे थे लेकिन उसने हमें देख लिया था। वो लंबे कदमों के साथ हमारी ओर बढ़ने लगा। अब जान बचाने के लिए हमने उस पर गोलियां दागना शुरू कर दी, लेकिन अफसोस गोलियों का उस पर कोई असर ना हुआ। अब तो जैसे मौत का फरिश्ता सिर पर हो। हम सभी तेज कदमों के साथ भागने लगे और जल्दी से घोड़े पर सवार होकर शिकारगाह की ओर निकल पड़े। हमारे घोड़े हवा से बातें करते हुए भागते जा रहे थे। तभी हमने उस शैतान की दहाड़ सुनी। शायद वो गुस्से से चिल्ला रहा था। मैंने हिम्मत करके एक बार पलट कर देखा तो वो शैतान धुएं की शक्ल में हमारे पीछे आने लगा था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला भाग मैं जल्द आपके पास लेकर आऊँगा। कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।